हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बता रही हूँ। तो पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि निर्जला एकादशी व्रत इस बार 2 जून को पड़ रही है, और जो कि शुरू हो रही है 1 जून को दोपहर में 2:57 से, और जिसका समापन होगा 2 जून को 12:04 दोपहर से। जिससे क्या है कि व्रत हम लोग 2 जून को ही मनाएंगे। जिससे क्या होगा कि जो भी पूजा का है ना, बोलते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। तो जब 1 जून को अगर हम मना लेंगे तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए 2 जून को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और इसका पारण 3 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 तक कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये निर्जला एकादशी का व्रत होता क्या है, इसमें कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, क्या इसका महत्व है। तो फ्रेंड्स, ये एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग साल में 24 एकादशियों का व्रत, आप लोग जानते हैं कि एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक अमावस्या वाली और एक पूर्णिमा वाली। तो जो लोग इन पूरी एकादशियों में व्रत नहीं रख सकते हैं, वो लोग बस निर्जल एकादशी का ही व्रत रखते हैं। इसे हम लोग भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जानना चाहते होंगे कि इसे हम लोग भीमसेन एकादशी क्यों कहते हैं। तो आप लोग को पता है ना कि पांडव 5 भाई थे, जिसमें से कि जो उनके दूसरे नंबर का भाई था, जिसका नाम भीमसेन था, वो खाने पीने में बहुत शौकीन था और उसको बहुत भूख लगती थी। वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इसलिए सारे लोग घर के, उनके चारों भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी, सभी लोग सब एकादशियों का व्रत करते थे और पूजन करते थे, लेकिन वो व्रत नहीं रख पाते थे। इसलिए उन्होंने तपस्या करी भगवान विष्णु। उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे से भगवान विष्णु का अनादर हो रहा है, वो कहीं मुझसे रूठ ना जाएं। तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास के पास जाकर इस चीज़ में आत्ममंथन किया, चर्चा की। तो वेदव्यास जी ने बताया कि आप कुछ नहीं करिए, आप साल में जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है, आप उसे करिए, जिसका आपको इतना ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा कि जो साल में 24 एकादशी व्रत का फल मिलता है, वो आपको केवल 1 एकादशी करने से ही मिल जाएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने भीमसेन एकादशी को व्रत को किया, और इस एकादशी को व्रत करने के कारण इसका नाम भीमसेन एकादशी पड़ गया। तो चलिए, अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसमें कैसे करते हैं, इसका व्रत कैसे करना है, कैसे पूजा करना है। तो फ्रेंड्स, इस व्रत को करने के लिए तो सबसे पहले निराहार रहना पड़ता है। निराहार मीन्स बिना आहार के, और निर्जला तो जानते ही इसका नाम ही है। तो बिना जल के, बिना जल और भोजन किए हुए, बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को किया जाता है। और ये व्रत गंगा दशहरा के दूसरे दिन पड़ता है, और कभी कभी गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों एक ही साथ पड़ जाते हैं। तो अब इसमें अब करना क्या है भाई, सब लोग व्रत तो रखने की सोचते हैं, लेकिन अब इसमें कुछ खाना पीना नहीं, उसकी भी प्रॉब्लम होती है। तो अब लोग इसको फलाहार लेने लगे हैं। जैसे दोपहर में 12 बजे के बाद लोग कुछ ग्रहण कर लेते हैं, और इसका पारण जो दूसरे दिन होता है, जिन लोगों से भूख प्यास नहीं सकती है, वो रात में 12 बजे के बाद में इसका पारण कर लेते हैं। वैसे इसका जो पारण करने का मेन नियम है, जो भी अगर आप रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सुबह सूर्योदय के बाद ही इसका पारण होता है। इसके लिए हमें करना क्या है कि सभी लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और हमें इस व्रत के विधान के लिए सबसे पहले तो हमें सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। और इस दिन विष्णु भगवान को तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए, जो कि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। और इसकी पूजा करने के लिए, इसका जब लोग पूजन कर लेते हैं तो इसमें शरबत चढ़ाते हैं, खरबूजा चढ़ाते हैं, और
इस दिन लोग दान का विशेष महत्व मानते हैं। कहते हैं इस दिन किया गया दान हमें 24 एकादशियों के दान के तुल्य महत्व देता है, इसलिए इस दिन दान का विशेष महत्व है। तो लोग जितने भी अपने बच्चे होते हैं या जो भी देने वाले लोग होते हैं, जैसे कहते हैं कि मानदान को दिया जाता है, और अगर कोई आपके आसपास ऐसा नहीं है, जिससे कन्याएं भी नहीं है जिन्हें आप दे सके, तो लोग किसी गरीब को पंडित जी के लिए निकाल के रखते हैं, जिसमें कि लोग एक सुराही में शरबत बना के रखते हैं, खरबूजा दान करते हैं, पंखा दान करते हैं, ये सारी चीज़ें लोग दान करते हैं, कपड़े वगैरह है, जो भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना दान कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई ये नहीं है कि नहीं आपको यही दान करना है, आपने ऐसा नहीं किया तो भगवान रूठ जाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि भगवान हमारी सच्ची भक्ति के भूखे होते हैं। उन्हें ये नहीं होता कि हमें ये नहीं चढ़ाया, वो नहीं चढ़ाया। आप जानते हैं कितने भी आप वैरायटिकल व्यंजन अपने लिए बनाइए तो आप खाएंगे, लेकिन अगर आप भगवान के लिए बना रहे हैं तो भोग भगवान का लग रहा है, भगवान के नाम का लग रहा है। लेकिन अगर आपने किसी एक भूखे व्यक्ति को खिला दिया तो भगवान को पूरा आहार मिल जाता है, पूरा भोजन मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, जिससे कि वो अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं और उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप किसी और चीज़ को एक्स्ट्रा में करें, कुछ और व्रत उपवास वगैरह करें। तो दोस्तों, इस दिन हमें जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 11 या 21 बार तो कर ही सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, शाम को धूप दीप कर सकते हैं, आरती करिए, पूजा करिए, और दूसरे दिन विष्णु भगवान की पूजन करके इसका पारण करिए। जिनसे हो सकता है वो व्रत भी करिए, और जिनसे नहीं हो सकता है कि वो व्रत नहीं कर सकते हैं तो वो इसकी पूजा अर्चना तो विष्णु भगवान की कर ही सकते हैं। इतना तो सब लोग करते हैं, जैसे डेली रूटीन में लोग पूजा पाठ करते हैं, तो एक विष्णु जी की पूजा कर लीजिए, उसमें क्या है। वैसे भी आपको पता है कि जो हमारे बुद्धि निधान हैं, जो हमारे पालनहार हैं, वो भगवान विष्णु ही हैं। इन्होंने ही हमारा पालन करने का, जो भी अच्छे से इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने का जो भी कार्य है वो भगवान विष्णु ही करते हैं, यही सबका पालन पोषण करते हैं। और इस दिन अगर हो सके तो आप लोग केला जरूर दान करिए। केला क्या है, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। जब लोग बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं तो उसमें केला जरूर चढ़ाते हैं, दान करते हैं। तो इस दिन भी अगर हो सके तो आप लोग केला जरूर दान करिए। केला दान करने से क्या होता है कि विष्णु जी का मुख्य जो फल है, तो वो फल से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। केला उन्हें विशेष रूप से पसंद होने के कारण आप इसे दान करेंगे तो इस व्रत का महत्व बढ़ जाएगा। दोस्तों, लोग सुराही में शरबत भरकर गरीबों को दान करते हैं, वस्त्र अन्न जो भी हो सकता है वो दान करते हैं। तो आप लोग भी करिए, और हो सके तो पूजन भी करिए। तो और मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो लोग फलाहार करना चाहें वो फलाहार करें, जो लोग बिल्कुल निर्जल रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी विधान होता है कि दोपहर 12 बजे के बाद एक बार लोग शरबत वगैरह पी लेते हैं, जिससे कि दिन भर में प्यास ना लगे। और दिन भर तो लोग बिल्कुल नहीं खाते पीते हैं। पुराने समय में होता था कि लोग बिल्कुल नियम से कर लेते थे कि अब चलो हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि आज की जनरेशन में ऐसा कोई होगा जो इतने कठिन व्रत को कर सकता होगा, क्योंकि एक दिन बिना भोजन के लोग परेशान हो जाते हैं, फिर बिना जल के इस भयंकर गर्मी में तो क्या हाल होगा वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इसलिए इस व्रत को जिस तरह से हो सके उस तरह करिए। मैंने पूजा का जो विधि विधान है वो आप लोगों को समझाया, उसके बारे में बताया कि इसका नाम भीमसेन एकादशी क्यों पड़ा, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसका पारण कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।